हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BPSC 134। इसका यूनिट नंबर 3 है हमारा, जिसका नाम है वैश्विक व्यवस्था का विकास, और ये है विश्व युद्ध सेकंड तक का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें ये आपका यूनिट नंबर 3 है जो इस वाली वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले परिचय के ऊपर समझते हैं। ठीक है, वैसे मैं मेन बात आपको बता दूं कि इसमें क्या होगा। इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड जो विश्व युद्ध था हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बारे में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जो संधि हुई थी वो सारी जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो भी इंट्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर समझिए। सबसे पहले क्या है हमारे परिचय में, सबसे पहले यहाँ पर है मानव की इच्छा ने क्या किया, विश्व में कई प्रकार के बेहतरीन खोज की। दोस्तों देखिए, जो खोज होता है ना, वो हमेशा इच्छाओं के ऊपर होता है, यानी कि हम जो चाहते हैं या हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, उसके ऊपर ही जो खोज है वो होती है। आपने देखा होगा, हमें जिस चीज़ों की भी आवश्यकता थी, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो खोज है वो उसी चीज़ की होती है। ठीक है, तो ऐसे ही मानव की इच्छा ने और उसकी ज़रूरतों ने कई प्रकार के बेहतरीन जो है वो खोज की। कुछ समय के लिए युद्धों को भी जन्म दिया, यानी कि कुछ समय ऐसा भी आया जिस समय जो है बहुत भयंकर युद्ध हुए, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में जो है युद्ध हुए। ठीक है, दो टाइप के अपने युद्ध हुए, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये हुई। मानव ने क्या किया, भोजन और चारे के लिए कृषि का निर्माण किया। जब मानव को जरूरत पड़ी भोजन की, और जो अपने वो होते थे पालतू जानवर, उनके लिए चारे की जब जरूरत पड़ी, ठीक है, तो मानव ने क्या किया, कृषि की खोज की और कृषि करना स्टार्ट किया ज़मीन पर। अब उससे क्या हुआ, अब उसकी वजह से व्यापार भी हुआ, क्योंकि जब कृषि हुआ तो कृषि में हमने क्या किया, नकदी फसलें उगाई, तो उससे हमारा जो व्यापार है वो भी प्रोत्साहन हुआ, उसको भी जो है सपोर्ट मिला। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हुई थी। इस यूनिट में अगर हम मेनली बात करें तो वो विश्व व्यवस्था की बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ, इन सब की बात करेंगे, कैसे हुआ, कौन शामिल था, उसके कारण समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ख़त्म हुआ प्रथम विश्व युद्ध, तो उसके जो बीच शांति था, शांति समझौता, शांति संधि, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो स्टार्ट हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर जो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे जो पहला टॉपिक है हमारे सामने वह है प्राचीन से आधुनिक तक। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्राचीन से, यानी कि शुरुआत से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा जो है आधुनिक की तरफ जो है इसको लेके चलेंगे बातों को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो मानव ने अपनी स्थायी आवास की इच्छा के लिए खानाबदोश शैली को त्याग दिया। आपको पता है, पहले के जो मानव हुआ करते थे वो खानाबदोश हुआ करते थे, यानी एक जगह टिक कर वो नहीं रहा करते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, और उनके साथ पालतू जानवर भी जो है वो हुआ करते थे। पहले के मानव को एक जगह रहना स्थायी तरीके से वो उनको पसंद नहीं था। लेकिन साथ ही साथ जब विकास होता गया तब मानव ने क्या किया, अपना स्थायी आवास ढूंढा। ठीक है, स्थायी आवास ढूंढा, और फिर उसकी वजह से जो खानाबदोश वाली जो शैली है उसको त्याग कर दिया, उसका त्याग कर दिया। ठीक है, और उन्होंने भोजन और चारे के लिए कृषि का भी निर्माण किया। ये बात मैंने आपको अभी बताई थी कि जब मानव को जरूरत पड़ी भोजन की और चारे की, तो उन्होंने क्या किया, कृषि का निर्माण किया, कृषि करनी स्टार्ट करी। ठीक है, खेती बाड़ी करनी स्टार्ट करी, जिससे क्या हुआ, और ज़्यादा प्रगति हुई, जिसके कारण क्या हुआ, शहरों की स्थापना हुई, नए नए जो है वो शहर बसे, शहरों की स्थापना हुई, व्यापार में वृद्धि हुई। आपको बताया था नकदी फसल जो है वो उगाई जाती थी, फिर उसका व्यापार होता था, बेचा खरीदा जाता था, तो वो सारी चीज़ें हुई। और जहाँ पर फसल उगाया जाता था, फसल उगाने के बाद जब सब्जी मंडी में उसे बेचा जाता था, तो जहाँ पर सब्जी मंडी लगने लगी, यानी कि सब्जी का बाजार लगने लगा, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर शहर की भी स्थापना हो गई। ठीक है, वो जो जगह है वो केंद्र बन गया। अगर हम यहाँ पर बात करें 3500 से 1500 ईसा पूर्व में, तो यहाँ पर जो है 3 प्रमुख सभ्यताओं की उत्पत्ति हुई। पहला था सुमेरिन, उसके बाद है बेबीलोन, उसके बाद है असीरियन। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख सभ्यताएं थी जिनका उत्पत्ति हुई थी इस समय में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर लगभग अगर हम 1600 ईसा पूर्व में बात करें
तो यहाँ पर क्या था, सांग राजवंश, आपने इनके बारे में सुना होगा। सांग राजवंश ने क्या किया, चीनी सभ्यता की नींव रखी थी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद अगर हम दक्षिण एशिया में सबसे पहले की बात करें तो दक्षिण एशिया में सबसे पहले जो है सिंधु नदी घाटी सभ्यता का उदय हुआ। इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है पश्चिम का उदय, ठीक है। यानी पश्चिम के उदय में देखते हैं हम यहाँ पर क्या हुआ, भारत से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं उसका क्या हुआ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये समझेंगे। किसने जो है इसकी खोज की और जो व्यापार है वो कैसा हुआ। आपको पता है उस समय मसाले, तंबाकू, इन्हीं सब चीज़ों का जो व्यापार है वो हुआ करता था। व्यापार में बढ़ोतरी हुई, व्यापार में बढ़ोतरी जब होगी तो क्या होगा, साथ के साथ में क्या होगा, परिवहन के जो साधन है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह के जो जाने के साधन है उस चीज़ में बढ़ोतरी होगी। जब परिवहन के साधन में बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, संचार व्यवस्था के क्षेत्र में भी क्या होगा, विकास आएगा। संचार व्यवस्था क्या होता है, संचार व्यवस्था होता है बातचीत करने की जो व्यवस्था होती है अपनी, कम्युनिकेशन वाली, ठीक है, उसमें भी हुआ। और उसमें भी हुआ, परिवहन में भी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन में भी सुधार हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें हुई ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों तक, तो इसमें क्या हुआ था, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली हो गए अपने, ब्रिटिश हो गए, स्पेनिश, डच, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत और बहुत दूर के प्रदेशों की जो है खोज की। उसके बाद खोज करने के बाद क्या होगा, ये व्यापार करेंगे, ठीक है। तो व्यापार में इन्होंने क्या किया, चाय हो गया जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, चाय हो गया, मसालों की डिमांड थी, मसाले हो गए, तंबाकू हो गया, ठीक है, और कीमती वस्तुएं, बहुत ज़्यादा कीमती वस्तुएं, इनका व्यापार करने लग गए, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि दासों का भी व्यापार होता था, तो दासों का भी जो व्यापार है वो शुरू हो गया था, ठीक है। और इन्होंने जो दासों का जो व्यापार है ये भी करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ था। अगर हम यहाँ पर बात करें पश्चिम के उदय के कारण, ठीक है, पश्चिम का जो उदय हुआ ना, तो इसमें क्या हुआ, विश्व स्तर पर ये परिवर्तनशील माना जाता है इसको। यानी कि पश्चिम के उदय के कारण विश्व स्तर पर अत्यधिक परिवर्तन आया, ठीक है। यानी एक परिवर्तन का दौर साबित हो गया जब पश्चिम का उदय हुआ, तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ों जो हैं उसमें चेंज हुई। अगर हम बात करें यहाँ पर तकनीकी की, ठीक है, तकनीकी और वैज्ञानिक, इन दोनों के विकास में क्या हुआ यहाँ पर समझते हैं। जब तकनीक का विकास हुआ और वैज्ञानिक का विकास हुआ तो इस समय में पश्चिमी देशों से अन्य देशों के साथ जो है व्यापार बढ़ने लग गए, ठीक है, व्यापारिक संबंध जो है वो स्थापित होने लग गए। जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, विज्ञान बढ़ेगा, जब वैज्ञानिक अलग अलग चीज़ों पर खोज करेंगे तो इससे क्या होगा, व्यापार में बढ़ोतरी होती है और नए नए जो व्यापारिक संबंध है वो भी वहाँ पे क्या होता है, जो है स्थापित हो जाता है। भूमि और समुद्री परिवहन का विकास हुआ। मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो अच्छी हो गई, ठीक है। कौन कौन सी, समुद्र वाली, ठीक है, जो जहाज़ थे अपने, जो पानी वो वाली चीज़ें थी, ठीक है, तो वो वाली जो पानी के रास्ते जो भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं थी वो ठीक हो गई। और भूमि, ठीक है, भूमि पर जो चलती थी गाड़ियाँ या परिवहन का संसाधन जो भूमि के ऊपर था वो जो है उसका विकास हो गया, ठीक है। संचार व्यवस्था के क्षेत्र में भी विकास आया, यानी कि यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन, जो बातचीत करने की जो व्यवस्था है वो पुरानी थी, तो उन सभी चीज़ों में भी क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं अब प्रथम विश्व युद्ध की। आपने विश्व युद्ध के बारे में बहुत सुना होगा। विश्व युद्ध का मतलब क्या होता है, विश्व युद्ध का मतलब होता है कि सारे देश क्या है आपस में लड़ जाते हैं, लेकिन उनके दो गुट होते हैं, कम से कम क्या होते हैं, दो गुट होते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो गुट होते हैं। और उसमें पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया के जो अलग अलग देश हैं वो क्या है, वो लड़ने लग जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए विश्व युद्ध में कैसे होता है। विश्व युद्ध का मतलब होता है, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका है और अमेरिका के साइड में क्या है, दुनिया के आधे देश है, और यहाँ पर क्या है, रशिया है, ठीक है, और रशिया के साइड में क्या है, यहाँ पर ये आधे देश है। तो ये दोनों की जब आपस में नहीं बनेगी तो इसके साइड में आधे देश हो गए, इसके साइड में आधे देश हो गए, तो ये आपस में क्या है, लड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, ये विश्व युद्ध कहलाता है ये। अब प्रथम विश्व युद्ध जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड था, उसमें कौन कौन बंदे शामिल थे, किस कारण से हुआ, वो समझते हैं। ये तो मैंने आपको एक जस्ट एग्जाम्पल देके जो है वो बताया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर समझिए,
प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला एक वैश्विक युद्ध था, यानी कि ये कहाँ हुआ था, ये यूरोप में हुआ था और वैश्विक लेवल पर जो है ये युद्ध हुआ था। ये मुख्य शक्तियों यानी कि केंद्रीय शक्तियों, यानी कि उस समय में जो भी केंद्रीय शक्ति थी, एक साइड वो थी और एक साइड थे मित्र राष्ट्र, ठीक है, एक साइड मित्र राष्ट्र जो है वो आपस में लड़ रहे थे। अब हम देखते हैं कि केंद्रीय शक्ति में कौन कौन थे और मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मित्र राष्ट्र की, तो मित्र राष्ट्र में फ्रांस और रूस और ब्रिटेन ये सभी आते थे। बाद में क्या हुआ, मित्र राष्ट्र में अमेरिका भी शामिल हो गया, ठीक है। और केंद्रीय शक्तियों की अगर हम बात करें तो केंद्रीय शक्ति में उस समय जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया ये सभी जो है शामिल हुआ करते थे। आप समझ रहे हो, यहाँ पर दो गुट है, दो गुट जब होते हैं और दो गुट को जो है दूसरे दूसरे जो बंदे हैं यानी दूसरे दूसरे जो देश हैं वो सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, ये जो युद्ध है ये बहुत बड़े लेवल पे फैल जाता है, जिसको विश्व युद्ध कहते हैं हम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से जो ग्रुप है वो बटे हुए थे, एक मित्र राष्ट्र थे और एक केंद्रीय शक्ति थी, और दोनों में कौन कौन से राज्य जो देश आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर यहाँ समझिए प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या क्या थे। तो ऑस्ट्रिया और सावरिया इनके बीच में जो है कंपटीशन था, एक ये कारण था। उसके बाद है मीडिया तंत्र की जो है नकारात्मक भूमिका, यानी जो मीडिया तंत्र था ना, यानी जो भी खबरें पहुंचाया करते थे उस टाइप की चीज़ें, उनकी भूमिका अच्छी से नहीं रहे, उन्होंने कुछ ना कुछ कमी जो है वो छोड़ी। किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ना होना, ठीक है, अनुपस्थिति, यानी उस समय में क्या था, कोई बहुत तगड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था ना वो नहीं था, ठीक है। अगर कोई तगड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता तो क्या होता है, जब इस लेवल पे कोई बात पहुंच जाती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, तो इस समय जो होता है, जैसे कि अभी यूएन है, ठीक है, तो जो इस प्रकार के जो संगठन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वो क्या करता है, वहाँ पर जो है बातचीत होती है और 90% जो मुद्दे हैं वहाँ पर सॉल्व कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो है चीज़ें नहीं थी उस समय। यहाँ पर देखते हैं अब जो हमारा टॉपिक है वो है शांति संधि, यानी होता क्या है अब यहाँ पर दोस्तों, जब विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, कोई हारा होगा कोई जीता होगा। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कौन हारा था कौन जीता था, ठीक है। तो कोई हारा होगा कोई जीता होगा और उसके बीच में एक संधि बनाई जाती है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि कौन बंदे का ये इलाका है, किस बंदे का ये इलाका नहीं है, अब क्षेत्र विस्तार होगा नहीं होगा, और उसको क्या कहते हैं, जो हथियार होते हैं उससे रिलेटेड जो है नियम कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अब उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले ये समझते हैं, शांति संधि को समझते हैं। तो शांति संधि में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी कि जब पहला जो विश्व युद्ध था वो समाप्त हो गया, तो उस समय जो दोस्तों हार हुई थी ना, वो हुई थी केंद्रीय शक्ति की, ठीक है। यदि अभी मैंने आपको बताया ना, एक मित्र राष्ट्र था एक केंद्रीय शक्ति थी, तो केंद्रीय शक्तियों की क्या हो गई, वहाँ पर हार हो गई, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, वहाँ पर जो हार हुई, तो यहाँ पर जो वो था, जो जर्मनी था, तो उसको क्या हुआ, यहाँ पर काफ़ी उसके साथ जो है वो किया गया, मतलब नाइंसाफ़ी उसके साथ क्या हुआ, यहाँ पर हारने के बाद पराजित जर्मनी को क्या हुआ था, वहाँ पर उसको बहुत सारी चीज़ों से हटा दिया गया था, यानी उसकी बहुत सारी जो ज़मीन है वो हड़प ली गई थी, उसको हाथ धोना पड़ गया था, और दूसरों के राज्यों पर कब्जा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था उसको, ठीक है। तो इतनी इस प्रकार की चीज़ें हुई थी, यहाँ पर समझते हैं। अगर हम बात करें 1990 से 1920 में, तो मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच कई प्रकार की संधि जो है उसका संधियों पर वहाँ पर हस्ताक्षर जो है वो किया गया था। अगर हम बात करें वार्सलेस की संधि, तो इसमें 28 जून 1919 को हुआ था और मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक है। मित्र राष्ट्र कौन थे, जो जीत गए थे, और जर्मनी कौन था, केंद्रीय शक्तियों से था जो हार गया था। और सेंट जर्मन एंड लॉय की संधि, ये था 10 सितंबर 1919 मित्र राष्ट्र और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो ये यहाँ तक की बात थी, और इसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि था वर्साय का संधि, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया इसमें क्या था, इसमें यही था 28 जून 1919 को क्या हुआ था, वर्साय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, और उसकी वजह से क्या हुआ था, जर्मनी को मतलब ये ठहरा दिया गया था कि जर्मनी की वजह से ही जो है विश्व युद्ध हुआ था पहला वाला, ठीक है, और उसको काफ़ी नुकसान हुआ था जर्मनी को, और बहुत बड़ी भूमि से जो हाथ धोना पड़ गया था, ये सारी जो चीज़ें जर्मनी के साथ जो है वो हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी को क्या हुआ,
ये जो चीज़ थी वो बहुत अपमानजनक लगी, तो जर्मनी ने क्या किया, अपना जो है दोबारा से शक्ति प्राप्त की और दोबारा से हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या बात थी। द्वितीय विश्व युद्ध समझते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई वार्साई संधि के द्वारा मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये सभी थे, ये जीत गए थे। और ने पराजित राष्ट्र अब कौन बन गए, जो यहाँ पर केंद्रीय शक्ति थी, उनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। तो इनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया, यानी कि इनके साथ जो है समानता का व्यवहार नहीं किया, ये हार गए थे ना, तो इसलिए इनके साथ जो है अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ था और इनको ऐसा लगा था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो जर्मनी को पहले विश्व युद्ध का दोषी मानते हुए, यानी जर्मनी को ये बोला कि तुम पहले विश्व युद्ध के दोषी हो, यानी सारा जो दोष है वो जर्मनी का बताया गया और जर्मनी को पूरी तरीके से शक्तिहीन बना दिया। ठीक है, यानी जर्मनी से सभी अधिकार छीन लिए गए और जर्मनी बिल्कुल ही शक्तिहीन बन गया। ठीक है, यहाँ पर समझिए। जिसके बाद जर्मनी में बदला लेने की भावना जो है वो पैदा हो गई, यानी अब जर्मनी को लगा अब क्या है, बदला लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जर्मनी ने अपनी शक्ति को बढ़ाया। ठीक है, अपनी शक्ति मजबूत की और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, पोलैंड की हार हो गई और जर्मनी ने पोलैंड पर अपना कब्जा कर लिया, मतलब जो पोलैंड को अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, और स्थिति अब गंभीर हो गई। स्थिति गंभीर इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो यहाँ पर स्थिति गंभीर हो गई और गंभीर होने के बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध, यानी कि अब जर्मनी ने जो पोलैंड पर अधिकार कर लिया था, अब यहाँ पर जर्मनी पे हमला कर दिया जाएगा। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब यहाँ पर युद्ध हो जाएगा। ठीक है, और इटली और जापान ने जर्मनी का साथ दे दिया। यहाँ पर अब एक और सीन आ गया। सीन क्या है कि इटली और जापान अब ये जर्मनी के साइड आ गए, तो जर्मनी यहाँ पर और पावरफुल हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी इटली और जापान ने इसका साथ दे दिया। तो इसी तरीके से क्या हुआ, इसी प्रकार से 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो गया। आप समझ रहे हो ना, विश्व युद्ध जो है वो कैसे शुरू होता है। यहाँ पर 2 मेन बंदे होते हैं, आप बस इतना एग्जाम्पल लेके समझो कि 2 मेन बंदे होते हैं, इनका लक्ष्य अलग अलग होता है, इनकी आपसी दुश्मनी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इन दोनों के अलग अलग और जो देश है वो समर्थन में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरी जो दुनिया है वो 2 गुटों में बट जाएगी और 2 गुट में बटने के बाद आपस में जो है वो आक्रमण एक दूसरे पर करने लग जाएंगे और ये जो स्थिति होती है ये विश्व युद्ध की स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पर पहला जो विश्व युद्ध है वो कैसे हुआ, सेकंड जो विश्व युद्ध है वो कैसे हुआ, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपका जो वीडियो है ये वाला, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यूनिट भी आपका यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, टेलीग्राम में आप ज्वाइन नहीं किए हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कुछ पूछना हो अगर आपको तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और आपका जो यूनिट नंबर जो 3rd था ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ खास नहीं था, यही सभी बातें थी और काफ़ी जो इजी था यूनिट था अपना। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ ही सब्सक्राइब कर सकते हो आप हमारे इस चैनल को। बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन होगा, उसे प्रेस कर सकते हो जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।